हेलो गाइस। तो एक्चुअली ये एक पेट पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा पपी का जब पार्वो वायरस हुआ था, और क्योंकि मैं स्ट्रीट डॉग्स को बहुत ही नज़दीकी से देखता हूँ रोज़, और मैं काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स को घर पे भी लाके उनका ट्रीटमेंट वगैरह करता हूँ, तो मुझे लगा कि पेट पेरेंट्स के लिए ये एक वीडियो आना सही रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ही काफ़ी एक्सपीरियंस है। काफ़ी पार्वो केसेस मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं, और काफ़ी नेग्लिजेंस के लिए काफ़ी लोगों का डेथ, काफ़ी पपीज़ का डेथ भी देखा है। तो लगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस करना बहुत ही ज़रूरी है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले पार्वो वायरस पता कैसे चलेगा कि पार्वो वायरस हुआ है। आपका पपी बहुत ही वीक फील करेगा, वो खाना नहीं खाना चाहेगा। फर्स्ट, अगर पहले पहले आपको सिम्टम्स से पता लगा लेना है कि इस पार्वो वायरस हुआ है। बहुत ही जल्द पता लगाना है, क्योंकि लेट बिल्कुल नहीं कर सकते इस चीज़ में। खाना नहीं खाना चाहेगा, वोमिट करेगा, ठीक है ना, वाइट कलर का एकदम झाग जैसा उल्टी करेगा वो, ठीक है ना, मॉर्निंग में। मतलब जब सुबह उठ के ही स्टार्टिंग में ही वो एकदम लेथर्जी आपको शो करेगा। पॉटी करने लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा घूमेगा नहीं, वहीं पे खड़ा रहेगा और उल्टी कर देगा। पॉटी करेगा, पॉटी में बहुत ही स्टार्टिंग स्मेल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ब्लड आए, मिसकंसेप्शन है, पर बहुत ही स्मेल आएगा। और बहुत ही लूज मतलब बहुत ही लूज रहेगी, मतलब वाटरी पॉटी रहेगी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली रहेगी, और बहुत ही स्मेली पॉटी हो सकता है। तो इस ये जो सिम्टम्स है, ये अर्ली से ही पता लगा लेना है कि अगर उस आपको देखा कि वो बहुत ही लेथर्जी फील कर रहा है, या एनर्जी बिल्कुल नहीं है, खाना नहीं खाना चाहता है, तुरंत आप समझ जाइए कि उसको मे बी पार्वो वायरस का सिम्टम्स है। अब इसको दो तरह से देखना है। सबसे पहली बात तो हमें जल्दी रिएक्ट करना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं देता ये, ठीक है ना। और सेकेंड बात ये कि अगर दो अच्छे पहलू है पार्वो वायरस। सबसे पहली बात तो हमें इसको रोक देना चाहिए। प्रॉपर टाइमली वैक्सीनेशन से इसको बिल्कुल ही रोका जा सकता है, मतलब काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन करना है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें टाइमली वैक्सीनेशन देनी है अपने पपी को। अब मान लेते हैं बाई चांस हो गया है, अब पैनिक नहीं करना है। हो गया तो पैनिक करने से और भी मामला ख़राब हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि 91% 91 से 92% टाइम्स अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो पपी सर्वाइव कर सकते हैं। अप टू 90% तक सर्वाइवल रेट है, पर वहीं पे अप टू 90% तक फैटल रेट भी है, अगर आप लोगों ने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करा। अगर लेफ्ट अनट्रीटेड तो 90% तक फैटल रेट है। अपने आप सिर्फ 10% ही बच के आते हैं वापस, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो। लेकिन अगर आपने टाइम ली, अगर आपने फर्स्ट डे ही सिम्टम्स को पहचान लिया, वेट के पास लेके गए, तो 90% चांस तो सर्वाइवल के भी है। तो इसलिए हमें बहुत ही जल्द रिएक्ट करना है। तो अब मैं बताता हूँ, अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं सबसे पहले, मेरा जो एक स्ट्रीट डॉग था, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं नया नया स्ट्रीट डॉग्स को लेके आया था घर पे ट्रीटमेंट वीटमेंट के लिए। तो मेरे दुकान के सामने एक स्ट्रीट डॉग को मतलब देखा मैंने उल्टी करते हुए, और वो बहुत ही वीक लग रहा था, तो मैं लेके आ गया घर पे। ऑल्दो मुझे नहीं लेके आना चाहिए था, मुझे सबसे पहले वेट के पास ही जाना चाहिए था, घर पे लेके आना, क्योंकि उससे मेरे दूसरे डॉग्स को भी उससे खतरा, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है। बट लकीली ऑल वैक्सीनेटेड थे, तो किसी को और कुछ हुआ नहीं। घर पे लेके आया तो मैंने उसको देखा, तुरंत मैं वेट के पास लेके गया। मेरे लिए भी ये नया चीज़ था। तो यहाँ पे जो लोकल एनिमल हॉस्पिटल है, वहाँ पे बोल तो दिया, डायग्नोसिस तो एकदम ठीक किया कि हाँ पार्वो के सिम्टम्स है, पार्वो लग रहे हैं। मैंने जो सिम्टम्स आपको बोले तो पार्वो ही बोल दिया था उन्होंने। पर ट्रीटमेंट लोकल एनिमल हॉस्पिटल में सही नहीं था, उससे उसके बचने के चांस कम थे। लकीली मैंने इधर उधर बहुत सारा नेट वेट घाट के मैंने सही रास्ते में चला। तो गलत किया था मैं बोलता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया, 3 दिन के एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दे दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लगाओ, और घर पे थोड़ा सा ORSL जो होता है वो पाउडर फॉर्म में उसको पानी में घोल के उसको पिलाते रहो, हाइड्रेट रखो, बस वही कर सकते हैं। बचेगा तो बचेगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बोल के उन्होंने छोड़ दिया, जो कि बहुत ही गलत था एक्चुअली में। और बहुत सारे गांव एरिया में यही होता आ रहा है पार्वो में, तो जो कि हमें बचना है। अब मैं बोलता हूँ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट।
प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी और मैंने करेक्ट ट्रीटमेंट मुझे पता लगा। तो मैं बोलता हूँ अभी करेक्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है। एक्चुअली सबसे पहले बात है, वायरस तो अपने आप बॉडी से चला जाता है। वायरस ये जो पार्वो वायरस है, पार्वो वायरस का जो कॉजेस है उसको हमें सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे कि डिहाइड्रेशन, पार्वो वायरस के लिए सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। तो सबसे पहली बात तो डिहाइड्रेशन क्यों होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना। ब्लडी पॉटी होती है तो ब्लड भी निकल जाता है। ब्लड निकलना भी एक क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो वो भी एक शॉक क्रिएट कर सकता है बॉडी में, उससे भी काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है और काफ़ी हद तक पानी भी बॉडी से निकल रहा है। तो हमें एक्चुअली प्रॉपर ट्रीटमेंट्स का क्या होगा, अगर हाइड्रेशन बॉडी में कम हो रहा है तो हमें सेलाइन देनी पड़ेगी, हमें NS या RS सॉल्यूशन की सेलाइन चलानी पड़ेगी। उसके डॉग्स के वेन में, जैसे हम लोग जब डिहाइड्रेट होता है हम लोग को भी सेलाइन दिया जाता है हॉस्पिटल में, वैसे ही डॉग्स को वेन्स में दिया जा सकता है। डॉग्स को भी वेन में आप लोग क्या बोलते हैं वो सेलाइन चला सकते हो। वो RS या NS वो डॉक्टर डिपेंड चेक करके बोलेंगे कौन सा सॉल्यूशन चलाना है, लेकिन वही आप लोग चला सकते हो। पहली बात तो कितनी बार देना है, डिहाइड्रेशन बहुत हद तक होती है तो दिन में 2 से 3 बार तक सेलाइन चलाना हो सकता है, मिनिमम 2 बार। सुबह मान लीजिए 1 बोतल, हाफ बोतल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब पपी का साइज़ देख के या तो 1 बोतल और शाम को 1 बोतल आप लोग सेलाइन हम हाँ चला सकते हो। अब घर पे हाँ कंपाउंडर वगैरह मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे शहर में हो तो 100% वेट से कांटेक्ट करने से आपको कंपाउंडर वगैरह मिल जाएंगे जो घर पे आके आपका या कहीं पे, क्योंकि एनिमल हॉस्पिटल तो बहुत ही कम है जहाँ पे हम एडमिट कर सकते हैं। तो शायद बॉम्बे दिल्ली में होगा शायद, मतलब यहाँ पे तो गांव खड़गपुर वगैरह में तो होगा नहीं। तो कंपाउंडर सुबह शाम आके सिस्टमेटिकली, लेकिन उनको आपको चेस करना है कि आप सर आइए सर सलाइन लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। तो ऐसा करके आप करवा सकते हो। तो मान लीजिए 2 बार करके सेलाइन होगी कंटिन्यू, जब तक उसको पार्वो रहेगा कंटिन्यू। पानी बिल्कुल नहीं देना उसको, पानी इसको बिल्कुल नहीं। अगर पानी पिएगा तो उल्टी करेगा, उल्टी करेगा तो डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगा। सेलाइन से तो उसका बॉडी में जा ही रहा है, उसको पानी अलग से बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना। पानी अलग से बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल उसके आसपास पानी रखना भी नहीं है और खाना भी कुछ नहीं देना है जिससे उसका डिहाइड्रेशन ना हो। तो हो गया सेलाइन, हो गया पहला ट्रीटमेंट, ठीक है ना, पहला जो कोर्स है। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक। दूसरा कोई, क्योंकि बॉडी तो वीक होगी है, दूसरा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पल्मोनरी डिजीज़ कुछ भी हो सकता है बैक्टीरिया से, तो इसीलिए फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ही सप्रेस हो जाती है। तो हमें एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी। अच्छे एंटीबायोटिक से मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स है जो आपके वेट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीबायोटिक्स बहुत ही अच्छे क्लास के आ चुके हैं, तो वो आप सुबह शाम 2 बार करके एंटीबायोटिक्स भी पड़ेगी। तो 2 चीज़ होगी, सेलाइन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। थर्ड चीज़ हो गया, उल्टी रोकना है मुझे, उसका डिहाइड्रेशन मुझे रोकना है, बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखना है। तो क्या करना है, ऑनडेम आता है, ठीक है ना। ऑनडेम हम लोग भी जब उल्टी वल्टी आती है, उल्टी वगैरह लगती है तो हम लोग भी ऑनडेम लेते हैं। तो ऑनडेम का इंजेक्शन भी मिलता है, तो सेलाइन के साथ ऑनडेम का इंजेक्शन को पुश करना सबसे बेनिफिशियल साबित होता है। उसके साथ साथ पेंटाप्रोजोल, क्योंकि इंटेस्टाइन की लेयर वगैरह को काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है, स्टोमक के लेयर्स वगैरह को स्टोमक में, तो पेंटाप्रोजोल से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है, पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन में है तो एक दिन में एक तो पेन किलर भी इसको दे सकते हैं इंजेक्शन के रूप में। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, ऑनडेम पेंटाप्रोजोल देना ही देना है, ये 2 चीज़। उसके साथ हो गया और एक चीज़, क्योंकि ब्लड पॉटी हो रही है तो ब्लड पॉटी होने के कारण उसको एक आयरन का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है जिससे कई हद तक जल्दी प्रोड्यूस होती है ब्लड। आयरन के इंजेक्शन लगाने से जल्दी ब्लड प्रोड्यूस होती है, तो वो भी लगा सकते हैं। और एक क्या बोलते हैं, ये हो गया। और तो सेलाइन, उसके बाद ऑनडेम जिससे उल्टी रुक जाए। ऑनडेम के बाद क्या हो गया, पेंटाप्रोजोल। उसके बाद एंटीबायोटिक्स और क्या बोलते हैं आयरन इंजेक्शन। तो ये है प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% तो नहीं बोल, 100% भगवान के हाथ में है, पर 90 to 95% कि आपका पपी सर्वाइव 100% कर जाए, 95% कर जाएगा आपका पपी सर्वाइव। तो ये है प्रॉपर ट्रीटमेंट।
तो बिल्कुल भी ना घबराए। पहला तो वैक्सीनेशन 100% कराए। अगर वैक्सीनेशन गलती से नहीं हुआ हो या फिर ये डिजीज़ हो गया हो उसके पहले ही, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, डायग्नोसिस करना है आपको। तुरंत आपको अच्छे से अच्छे वेट के पास लेके जाना है। और मैंने जैसा बोला, मैंने नहीं, वो जैसा बोलेंगे बस एक बार चेक कर लेना कि हाँ यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। क्योंकि अगर आपको बोल दे किसी भी एंटीबायोटिक लगा दे रहे घर पे, आप लोग पिला दीजिए थोड़ा बहुत ORS वगैरह, वो तो वहाँ तब करना जब आपके पास कोई रिसोर्स ना हो, ठीक है ना। आप मान लीजिए मैंने जो बोला सेलाइन चलाने का कोई नहीं आया आपके पास, तो क्या आप उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे? उसको क्या मरने पे छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं ना। तब क्या करेंगे अगर सेलाइन का कोई नहीं मिल रहा है? ऑनडेम वगैरह क्या करेंगे आप लोग? ऑनडेम वगैरह आप लोग को सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाता है। इंजेक्शन अगर कोई है ही नहीं इंजेक्शन देने के लिए, वेन में चैनल करने के लिए, सेलाइन देने के लिए, तो ऑनडेम वगैरह का इंजेक्शन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ला के सीरिंज से आप उसको पिलाइए। ऑनडेम पिलाइए तो उल्टी रुकेगा, ठीक है ना। मल्टीविटामिन एक स्प्रे आता है, वो भी आप उसके मुंह पे स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक या 2 पफ उसको स्प्रे कर सकते, मल्टीविटामिन स्प्रे आता है, ठीक है ना। अगर मल्टीविटामिन स्प्रे आप नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो आप मल्टीविटामिन सिरप भी उसको थोड़ा सा करके पिला सकते हो। ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आप करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट में भी उसको मल्टीविटामिन ज़रूर देना है, ठीक है ना। स्प्रे आता है तो स्प्रे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उससे उल्टी की चांस कम होती है। मुंह में आप जब 2 पफ स्प्रे कर सकते हो, कोई भी वेट में आपको मिल जाएगी। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है तो जैसे मैंने कहा, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवा के लाइए कोई भी नज़दीकी एनिमल हॉस्पिटल से या कोई भी डॉक्टर के पास से। उसके बाद आप घर पे क्या करें, और पाउडर ORS घोल के सिरिंज से ज़बरदस्ती उसको पिलाए। दिन में जितना बार हो सके, मतलब जितना बार उल्टी करे उतने बार पिलाने की कोशिश की, या मान लीजिए हर आधे घंटे में एक बार या 1 घंटे में एक बार ऐसा पिलाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मात्रा में, थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा पिलाएंगे तो और उल्टी कर सकता है वो। तो अगर सेलाइन का कोई बंदोबस्त ना हो तो कोई उपाय नहीं है, तो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं। 40% बचने का चांस हो सकता है। उसके बाद आप उसको आयरन का सिरप दीजिए, ठीक है ना। उसको आप मल्टीविटामिन का सिरप दीजिए, ठीक है ना। और उसको ऑनडेम सस्पेंशन खिलाइए, ठीक है ना। ऑनडेम का पेंटोप्रोजोल पिलाइए, लिक्विड, ये सब सिरिंज से उसको पिलाइए। पीना नहीं चाहेगा, खाना नहीं चाहेगा, पर उसको पिलाना पड़ेगा। ये तो तब हो गया जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ये इतना कर सकते हो, खुद से कर सकते हो इतना, तो एक एटलीस्ट आपने उसको चांस दिया है, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल ही ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको, तो उसको बचने का चांस बहुत ही कम है, 10% सिर्फ, ठीक है ना। और सबसे अच्छा होगा कि आप, अगर मैंने जैसा बोला, सेलाइन, ठीक है ना, प्रॉपर 2 वक्त या 3 वक्त सेलाइन, ठीक है ना। और ये जो इंजेक्शन आप वेन में डायरेक्ट पुश करके उसको अगर आप करो तो सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर पार्वो हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि 90% सर्वाइवल रेट बिल्कुल है। और जैसा कि मैंने कहा आपको, ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट मेथड है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मिनिमम भी मैंने कह दिया कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत ही ऐसा जगह में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से जितना कर सकते हो वो भी मैंने आपको बोल दिया है, उतना मिनिमम आपको करना ही है। तो घबराए मत, और ख्याल रखिएगा अपने अपने पप्स का। और देखते हैं पेट पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से डॉग्स के लेके रिसर्च वगैरह सभी कर रहा हूँ। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, क्योंकि इतना उन लोग के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। आज इसको हो गया, वो कल उसको हो गया। स्ट्रीट डॉग्स क्योंकि मैं बहुत ही देखता हूँ, तो मुझे, मतलब डॉक्टर तो नहीं, ऊपर इन लोग के लिए रिसर्च करना पड़ता है मुझे बैठ के, और कुछ नहीं। तो जो भी हो ख्याल रखिएगा, पर फर्स्ट पेज में याद रखिएगा, वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन हो जाए तो ये सब होने का चांस ऐसे ही कम रहता है। और अगर वैक्सीनेशन के बाद भी पार्वो होता है तो उसके सर्वाइवल रेट्स और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गया, पर मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, अगर किसी को भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।